वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। उसका नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, कौन से पोस्ट है, उसका सैलरी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो लोकेशन है वो क्या रहेगा। तो ये इसका लोकेशन इन्होंने दिया है तमिलनाडु में। तो जो कोई भी स्टूडेंट तमिलनाडु से वो ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको जो फ़ी है वो रिफंड भी होने वाली है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर से देखना, इन डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से पोस्ट है। यहाँ पे लिखा है कि मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। तो ये टोटल 5 ब्रांचेस के लिए टेक्निकल असिस्टेंट से पोस्ट है। सबसे ज़्यादा है मैकेनिकल के लिए एंड 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। इन्होंने आगे लिखा भी है कि जो कोई भी यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही पर्टिकुलर ब्रांच से ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोई अल्टरनेटिव या फिर इक्विवेलेंट ब्रांच हो वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर ने कहा है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के सिर्फ एक ही है और वो भी सिर्फ अनरिजर्व में ही है। और इलेक्ट्रिकल के लिए कौन से ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा है, सिर्फ प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये चारों ब्रांचेस के हैं, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इवन इफ़ द वैकेंसी कम है फिर भी आप अप्लाई करना जरूर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फ़ीस है वो तो रिफंड आने वाली है। और जितना अगर यहाँ पे वैकेंसी कम है तो बहुत ही कम स्टूडेंट यूजुअली अप्लाई करते हैं, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अरे एक या फिर सिर्फ 4 ही पोस्ट है तो हम लोग का सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना वैकेंसी कम रहेगा उतने स्टूडेंट्स भी कम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस है वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे ब्रांचेस एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका भी सिर्फ एक ही पोस्ट है, ये सिर्फ SC कैंडिडेट्स के लिए ही। एंड आगे है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सिविल, टोटल 3 पोस्ट है, 2 उसमें से OBC के लिए, एक है EWS के लिए। यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाला ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डिप्लोमा। हायर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने कोई भी दिया नहीं है, मतलब अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मिनिमम आपका डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट डिग्री है वो शायद इसमें अलाउ नहीं है। इन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी फीस वगैरह है वो भी वापस आ सकता है, तो आपका एक प्रैक्टिस की तरह भी हो सकता है। उसके बाद है टेक्नीशियन पोस्ट भी है फॉर ITI स्टूडेंट्स के लिए, टेक्नीशियन बी फिटर के लिए है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, टेक्नीशियन बी है वेल्डर के लिए, RAC के लिए भी है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, ये सारी चीज़ें हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप पोस्ट है वो इन डिटेल में देख सकते हो, PDF है वो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन के लिए भी है फॉर सिविल पोस्ट, उसमें एक ही है और वो भी अबव पोस्ट इज रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट। तो कोई भी है आप ज़रूर से अप्लाई कर देना। आगे हेवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी है, टोटल 5 पोस्ट एंड 2 पोस्ट है। और एक फायरमैन के लिए भी है, 1 पोस्ट है वो यहाँ पे रिजर्व है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ अलग है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये पोस्ट है वो टेम्पररी, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है, लेकिन बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। तो अभी के लिए तो टेम्पररी है, लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये परमानेंट भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। आगे है द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने कहा था कि नो इक्विवेलेंट कोर्सेज विल बी कंसिडर एलिजिबल, तो जो कोई भी इन्होंने मेंशन किया है वही आपको करना है। आगे फॉलोइंग कंडीशंस, हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए इन्होंने अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया है। फायरमैन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस है, वो आप वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, या फिर आप PDF को डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। हम लोग ये मेडिकल कुछ कंडीशंस भी है, फायरमैन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो ये भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। आपको NOC सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अगर आप किसी प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो, ज्वाइनिंग से पहले। आगे इन्होंने कहा है कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो भी यहाँ पे परफॉर्म होगा बेस्ड अपॉन आपका जो हायर कट ऑफ जो परसेंटेज रहेगा आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रीनिंग होगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको डायरेक्टली बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक इनिशियल स्क्रीनिंग होगा और उसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें ही सिर्फ रिटर्न टेस्ट के लिए आगे बुलाया जाएगा। एज लिमिट है फायरमैन के लिए 25 ईयर्स ही मैक्सिमम एज लिमिट है, और बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए टोटल 35 ईयर्स एज लिमिट है मैक्सिमम ऑन द डेट ऑफ 24/4/2020, यानी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग।
उसके बाद सैलरी के बारे में बात करते हैं एक बार। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 44,900 बेसिक सैलरी है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद आपका जो DA या फिर HRA जो बाकी के अलाउंस रहेंगे वो पर्टिकुलर इसरो के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेक्नीशियन या फिर ड्राफ्ट्समैन बी के लिए टोटल 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा, इनिशियल मिनिमम मंथली बेसिक पे। और फायरमैन या फिर जो हेवी और जो लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है आपका 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। आपको उसके बाद HRA DA और बाकी के जो अलाउंसेस है या फिर उसका जो फैसिलिटीज़ है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका रिटर्न टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। अगर यहाँ पे भी स्किल टेस्ट जहाँ पे परफॉर्म हो सकता है वहाँ पे भी होगा करिकुलम बेस पे। हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए अगेन रिटर्न टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट है, यानी कि बेसिकली ड्राइविंग टेस्ट। और फायरमैन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे इन्होंने लिखा है नोट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन इन द रिटर्न टेस्ट ओनली। रिटर्न टेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना है, ऐसे नहीं कि रिटर्न टेस्ट में कम आया तो हम लोग स्किल टेस्ट में कवर कर लेंगे, नहीं। रिटर्न टेस्ट का मार्क्स के बेसिस पे ही आपका जो सिलेक्शन है वो आगे होगा। इन्होंने कहा है स्किल टेस्ट है तो गो या फिर नो गो, ये बेसिस पे होगा, मतलब बाइनरी सिलेक्शन येस या फिर नो के टर्म्स में। तो मार्क्स ऑब्टेन इन द स्किल टेस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। So in case of tie in the written test score, the academic score of the prescribed qualification shall be the tiebreaker. Okay, तो अगर रिटर्न टेस्ट में टाई हुआ तो जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा प्रीवियस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में उसको ही ज़्यादातर प्रायोरिटी दी जाएगी। सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द करिकुलम और एकेडमिक सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन, ये 3 पोस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट है यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स का80 MCQs रहेंगे एंड 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, नोट कर लेना, 1/3 निगेटिव मार्किंग आपको देना यहाँ पे अगर गलत आंसर किया तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। एंड 32 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं आउट ऑफ द 80 मार्क्स फॉर पासिंग द रिटर्न टेस्ट। उसके बाद आपका जो कोई भी मेरिट लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन है वो मिल जाएगा। रिटर्न टेस्ट फॉर फायरमैन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो, उसका MCQs 100 MCQs है और 120 आवर्स है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। स्टार्टिंग में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी एंड जो कोई भी ड्राफ्ट्समैन है उनके लिए अलग था, फायरमैन के लिए अलग है। एंड आगे सिर्फ व्हीकल ड्राइवर के लिए भी अलग यहाँ पे इन्होंने सिलेबस है वो मेंशन किया है। सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर PDF देख के। ओके, इसका भी जो MCQ वगैरह है, कितना निगेटिव मार्किंग है, कितना पासिंग है, इंडिविजुअल पासिंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट इन्होंने दिया है, जो कोई आपका एकेडमिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये कोई भी फायरमैन के लिए है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई, तो आपको IPRC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में, वहाँ से आप जाके फिल कर सकते हो। 27 मार्च 2023 यानी कि ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है और अभी आपके पास 24 अप्रैल तक आप ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है, टोटल 24-25 डेज़ है, आप फिलअप कर सकते हो। फ़ोटो कैसे होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें इन्होंने इन डिटेल में मेंशन की है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्टिफिकेट्स भी क्या क्या आपको अपलोड करने हैं हर एक इंडिविजुअल पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आराम से देख लेना और सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करने से पहले ही रेडी करके रख दिया। कि हम लोग अभी बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 750 आपको फ़ीस भरना है और बाकी रिमेनिंग जो कोई भी पोस्ट है उनके लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन वो भी आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है रिफ़ंड ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, जो बहुत अच्छी बात है। एंड इट इज़ ओनली हु अपीयर इन द ऑनलाइन CBT, तो अगर आपने ऑनलाइन CBT में जाके अपीयर करके आए तो भी आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा। पूरा नहीं आता है, सम पार्शल वो कट कर लेंगे एज ए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस की तरह, और बाकी की जो फीस है वो आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड किया जाएगा। लेकिन आपको CBT में अपीयर होना है, अगर आप CBT में अपीयर नहीं होते, CBT के लिए नहीं जाओगे तो आपको कोई भी रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आपने 750 फीस दिया है तो उसमें से पूरा का पूरा यानी कि 750 है वो आपको मिल जाएगा फॉर फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। तो कौन से स्टूडेंट के लिए, SC ST एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड द वुमन एप्लीकेंट्स को पूरा का पूरा 100% फ़ी है वो रिटर्न किया जाएगा फॉर दोनों के लिए। ये दोनों मीन्स सारे पोस्ट के लिए, सिर्फ फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के लिए। और अगर आप फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं यानी कि ओपन या फिर OBC EWS ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 500 और जो 400 है इतना तक आपको जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने कि बहुत ही मिनिमम फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। इवन कम से कम यहाँ पे 250 एंड यहाँ पे 100 ऑलमोस्ट फीस है वो आपको पे करना है। बाकी के जो रिमेनिंग फीस है वो आपके पास वापस चला आएगा अकाउंट में। तो उसके लिए जो बैंक डिटेल्स है वो करेक्ट आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो जो
दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा या फिर आपको जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। ओके, अगेन एक बार चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट 27 मार्च से फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड अप टू 24 अप्रैल, तो लास्ट डेट तक मत रुकना। PDF है वो आपको इन डिटेल टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लिंक अगेन मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेकिन इन डिटेल में इन्होंने दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट अपकमिंग आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब नोटिफिकेशन के साथ।